हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। तो मेरे भाई बहन कैसन बा हाल चाल, सब चंगा सी। तो चलिए, पिछले लेसन में हम देखे थे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोटोन क्या होता है। इस लेसन में हम समझने का प्रयास करेंगे इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है। देखिए, इसको कहीं कहीं नीचे भी लोग पढ़ते हैं और कहीं कहीं जो नीचे भी पढ़ते हैं। तो आप जो पढ़िए, हमारा काम यहाँ पर समझाना इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि इससे रिलेटेड आपका यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक जीव का क्या होता है, अलग फंक्शनल रोल होता है और तो उसको क्या कहा जाता है। इसी को हम समझने के पहले हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारा क्रिकेटर हैं और सब चाहते हैं कि हमको अनुष्का सेन से ही शादी हो, तो सब में क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन जब बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली हार्म करता है, तो खिलाड़ियों को क्या करेगा, हार्म करेगा। सेम चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि सब चाहे कि विराट कोहली से शादी करे, जितना लड़की चाहेगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कंपटीशन सब में बढ़ जाएगा। इसको अगले एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर एक मनुष्य की प्रजाति लेते हैं, तो मनुष्य में क्या देख रहे हैं कि कपिल शर्मा, बाबा जी का ठुल्लू, मतलब क्या ये क्या करते हैं, कॉमेडी करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, ये क्या करते हैं, भाला फेंक वाला काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, मोदी जी, ये क्या करते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों 125 करोड़ देशवासियों, तो इनका क्या है, क्षेत्र अलग है। उस तरह सेना की बात करें, सेना का काम क्या है, अलग है। बादशाह क्या करता है, रैपिंग करते हैं, तो इनका काम क्या है, अलग है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक जो मनुष्य है सब क्या कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, मतलब अलग अलग क्षेत्र को अपनाए हुए। तो समझिए कि नीश क्या होता है, एक तरह का एरिया होता है, एक तरह क्या होता है, क्षेत्र, एक तरह क्या होता है, पोजीशन होता है, कि सब क्या अपना अलग अलग पोजीशन, अलग अलग क्षेत्र में काम करें। अगर मान लें कि जो मोदी जी काम करें वही आपका नीरज चोपड़ा भी काम करने लगे, वही काम आपका बादशाह भी करने लगे, वही काम आपका सेना भी करने लगे, वही काम कपिल शर्मा भी करने लगे, तो सबके बीच क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। सेम काम करने के लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जब आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हार्म करेगा। हो सकता है कि सब लड़के अपने में क्या हो जाए, मर जाए। बात समझ में आ रहा है, यहाँ समझते हैं। अब अगला यहाँ पर लेकर समझने का प्रयास करते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट है। अब क्या है कि आपके पास ऑप्शन सिर्फ क्या है कि आप जब भी तैयारी कीजिएगा सिर्फ रेलवे का ही तैयारी कीजिएगा। तो जितना बचा सब रेलवे का तैयारी करेगा, तो यहाँ कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, मतलब कि सीट उतना ही रहेगा, सीट तो फिक्स है कि उतना ही रहेगा, और कंपटीशन बहुत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ रहा है। तो यहाँ पर फिर समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि अब आपके पास क्या आता है, ऑप्शन होता है कि आप रेलवे का भी तैयारी कर सकते हैं, एसएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, या अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपस में जो बच्चों के बीच कंपटीशन है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं उनके लिए तो बेहतर ना है, बच्चों के लिए तो बेहतर है कि कंपटीशन कम फेस करने पड़ रहा है। चलिए अब समझने का अगला प्रयास करते हैं इसको इन्वायरमेंट का टर्म में। देखिए क्या है कि यहाँ पर अलग अलग आपको जीवी आपको दिखाई दे रहा है दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जिसको हम केचुआ बोलते हैं, देहाती भाषा में चेरा बोलते हैं, है ना, चेरा आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए चेरा का काम अलग है, मतलब इसका देखिए ये अलग जगह पर रहता भी है, अलग तरीके से रिप्रोडक्शन भी करता है। बंदर की बात करते हैं, यहाँ सांप की बात करते हैं, यहाँ बाघ की बात करते हैं, बकरी की बात करते हैं, और यहाँ देखिए मधुमक्खी है उसकी बात करते हैं। तो सबका क्या है कि देखिए सबका इन्वायरमेंट में फंक्शन अलग है, सबका क्या है, फंक्शन अलग है। जो काम बाघ करेगा वो काम बकरी नहीं करेगा, जो काम बकरी करेगा वो काम सांप नहीं करेगा, जो काम आपका बंदर करेगा वो काम आपका मधुमक्खी नहीं करेगा। सबका देखिए क्या है, फंक्शन अलग है, सबका फंक्शनल रोल क्या है, अलग रखा गया है। बात समझ में आ रहा है। और साथ ही क्या है कि सबका स्थान भी अलग अलग होता है। जहाँ बंदर रहता है वहाँ पर आपका सांप नहीं रहता, जहाँ बकरी रहता है वहाँ बाघ नहीं रहता, मतलब अलग अलग सब रहता भी है। रिप्रोडक्शन करने का सबका तरीका भी अलग है। मतलब मान लेते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने जैसा संतान पैदा करना, सेक्स करके अपने जैसा संतान पैदा करना। मान लेते हैं कि आदमी का भी रिप्रोडक्शन करना, मतलब आदमी भी चाहता है कि अपने जैसा संतान पैदा करे, तो वही बकरी के साथ रिप्रोडक्शन करता है, बाघ भी बकरी के साथ रिप्रोडक्शन करता है, सांप भी बकरी के साथ सेक्स करके रिप्रोडक्शन करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाए कि सेक्स करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी क्या हो जाए, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बात समझ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली उसको हार्म करेगा। उस तरह से भोजन की बात करते हैं, अगर सबका भोजन एक ही हो, मतलब कि जो भोजन बकरी खाता है वही भोजन शेर खाता है, वही भोजन सांप खाता है, वही भोजन चेरा खाता है, वही भोजन बंदर खाता है, वही भोजन सब खाता है, तब भोजन के लिए क्या हो जाएगा, सबके बीच आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आवास अगर सब एक जगह एक ही स्थान में रहता है, मतलब एक ही जैसा स्थान में रहता है, तो वहाँ भी रहने के लिए सबका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और कंपटीशन जब बढ़ता है ना, तो जीव जंतु क्या होता है, हार्म करता है। देखा जाए तो अपने में लड़ेगा, लड़ते लड़ते क्या उनका जनसंख्या घटेगा, और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए संसाधन हमेशा फिक्स रहेगा ना। मान लीजिए बकरी हमेशा फिक्स है कि सेक्स करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इतना ही बकरी है, और सब होकर साथ सेक्स करके बच्चा पैदा करना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है क्या है कि बकरी भी मर जाएगा, और क्या है, और दूसरा दूसरा जीव जंतु भी मर जाएगा। बात समझ रहा है। चलिए, तो यही क्या होता है कि देखिए प्रत्येक जो जीव जंतु इकोसिस्टम में होता है ना, सबका फंक्शन अलग है,
सबका फंक्शनल क्या है, अलग है, और सबका पोजीशन भी क्या अलग है, सब अलग अलग जगह पर अपना रहता है। जैसे हम बॉडी की अपने बात करते हैं, शरीर के बॉडी की बात करते हैं, तो देखिए नाक का फंक्शन अलग है, जीभ का फंक्शन अलग है, कान का फंक्शन अलग है, कान का फंक्शन अलग है, सबका फंक्शनल रोल अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। जो काम नाक करता है वो काम आँख नहीं करता है, नाक सूंघने वाला काम करता है तो आँखवा वो काम नहीं करेगा, पैरवा वो काम नहीं करेगा, है ना, छतिया वो काम नहीं करेगा, अंदर जो आपका क्या बोलता है लंग्स है, फेफड़ा है, वो काम वो नहीं करेगा। मतलब सब अलग अलग काम करेगा। जो हमारा हैंड काम कर रहा है वो आपका फेफड़ा वो काम नहीं करेगा। और सबका देख रहे हैं स्थान भी अलग अलग है, सब अलग अलग जगह भी रहता भी है। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे। तो इकोलॉजिकल नीचे का अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि अगर कोई प्रजाति है तो सब प्रजाति का इकोसिस्टम में क्या होता है कि सबका फंक्शनल रोल अलग है, मतलब सब अलग अलग तरह के कार्य निभाता है और अलग अलग जगह पर भी सब रहता है। बात समझ रहा। और साथ ही ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग भूमिका होता है। इसी को हिंदी में बोलेंगे सिंपल भाषा में कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक प्रजाति या जीव जंतु का अनोखा क्रियात्मक भूमिका होता है, यूनिक फंक्शनल रोल होता है। यूनिक मतलब सिर्फ वो काम वही करेगा। अगर जो काम समझिए कि ड्राइवरी वाला काम कर रहा है तो वही करेगा, है ना, ऐसा नहीं कि दूसरा काम करेगा। इसको इन्वायरमेंट में समझिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो काम बकरिया कर रहा है ना वो काम शेरवा नहीं करेगा। बात समझ रहे ना। तो सबका क्या होगा, यूनिक फंक्शनल रोल होता है। यूनिक मतलब सिर्फ वही करेगा, बकरी जो काम करेगा जो बकरिया करेगा, शेर नहीं करेगा। और शेर जो करेगा वो शेरे करेगा, वो आपका आदमी नहीं करेगा। ये समझ में रहा। तो यही बोलेंगे प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग भूमिका या क्या होता है इन्वायरमेंट में स्थान होता है ना। और दो प्रजाति का सेम तरह का आइडेंटिकल नीचे नहीं होता है। नीचे का मतलब क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, है ना। कपिल शर्मा का अलग क्षेत्र है, हम टीचर हैं तो हमारा क्षेत्र अलग है। तो सब क्या है, अलग अलग क्षेत्र है। जीव का भी अलग अलग क्षेत्र है। बात समझ रहा। इसी को इकोलॉजिकल नीचे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना कि उसका नीच अलग है, मतलब क्षेत्र अलग है। उसका क्या उसका क्या कॉमेडी का क्षेत्र है, उसका क्या है आपका रोस्टिंग का क्षेत्र है, उसका क्या है एजुकेशन का क्षेत्र है। तो ये जो नीच का मतलब ये क्षेत्र सब क्या है, अलग अलग है। ये बात समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए, तो इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है कि प्रत्येक प्रजाति का या प्रत्येक जंतु का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें अलग तरह का बिल्कुल फंक्शन होता है और अलग तरह का अपना स्थान रखता है। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे। और दो प्रजाति का सेम तरह के इकोलॉजिकल नीचे नहीं हो सकता। जैसे जो काम आदमी का होगा वो काम बकरी का नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन को बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस, मतलब जहाँ रहता है, बट एल्सो फंक्शनल रोल, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा व्याप्त भौतिकीय स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। आपको सिर्फ यही टर्म पकड़ा जाएगा फंक्शनल रोल ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल नीचे हो जाएगा। इसको नीचे भी पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।